हेलो भाई, मैं हूं तुषार शर्मा और आज आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसी गाड़ी जो कि काफ़ी लोगों की ड्रीम कार रहती है, ऑल न्यू Hyundai वर्ना। पर्सनली बात करूं तो मेरी भी ये ड्रीम कार है। अभी जो आप देख रहे हैं ये एस एक्स वेरियंट है। इसमें आपको ई, एस प्लस, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल देखने को मिल जाता है। यही वाला वेरियंट टॉप सेलिंग वेरियंट है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है एस एक्स वेरियंट, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ वो देखने को मिल जाती है जो कि आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में चाहिए होती है। चाहे हम लुक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें, सारे आपको इसमें प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो आज इस वीडियो में उन सब चीज़ों की बात करें, क्या कुछ आपको वरना में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मेन इसके ऑन रोड प्राइसिंग की भी बात करें कि आपको ये वेरिएंट लेने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो यहाँ फ्रंट ग्रिल देख सकते हैं, काफ़ी आपको प्रीमियम फ्रंट ग्रिल मिलती है। डार्क क्रोम का पूरा यूज़ किया गया है और काफ़ी आपको ये 3D सा इफेक्ट लगता है। बीच में आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा और ग्रिल काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। नीचे भी आप क्रोम की लाइनिंग दी गई है। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि आपको हेलोजन लाइट के साथ देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ वाइट लाइट होती तो ये और भी ज़बरदस्त लगती, बट आपको ऊपर LED DRLs मिल जाते हैं। यहाँ आपको हेलोजन में इंडिकेटर्स दिए गए हैं। नीचे बात करूँ तो यहाँ आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे वही हेलोजन लाइट के साथ, और साथ ही साथ आपको यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात करूँ तो काफ़ी आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगी। प्रीमियम के साथ आपको एक स्पोर्टीनेस भी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में, और काफ़ी अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस भी है। और अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ आपको 44-40 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो 1729 mm की आपको चौड़ाई दी गई यानी कि विड्थ दी गई है, और 1475 mm की आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया। बस इस सेगमेंट की गाड़ियों में यही दिक्कत है कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अगर मैं टायर प्रोफाइल यहाँ आपको दिखाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर इनके प्रोफाइल की बात करूँ तो ये है 195/55 R16 इंचज़ के आपको ये अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में यहाँ आपको डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, रियर में आपको वही ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। ओवरवेम्स आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे टर्न इंडिकेटर्स के साथ, काफ़ी बड़े ओवरवेम्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिए हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं आपको क्रोम की विंडो बेड लाइन भी मिल जाएगी इसमें। सनरूफ इसमें आपको देखने को मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना आपको दिया गया। तो काफ़ी अच्छे खासे आपको फीचर्स ऑफर किए गए एस एक्स वेरिएंट में। और ओवरऑल ऐसी कुछ वरना की साइड प्रोफाइल लगती है, काफ़ी आपको ये ज़बरदस्त लगती है देखने में। अगर मैं रियर प्रोफाइल की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको पूरे ये LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़े। और रियर प्रोफाइल तो इसकी और भी ज़बरदस्त देखने में लगती है, देख सकते हैं आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगती है। और यहाँ पूरे आपको LED टेल लैंप्स दिए गए। नीचे आपको हेलोजन में ही इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको बल्ब के साथ ही मिलते हैं। ऊपर आपको एस एक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, एस एक्स वेरियंट है ये। अगर एस एक्स ऑप्शनल भी होता तो भी आपको एस एक्स की ही बैजिंग में देखने को मिलेगी। बीच में Hyundai का लोगो दिया गया, और यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस वेरियंट में देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको वर्ना की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे आपको इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ आपको रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए नीचे। साथ में आपको पूरी यहाँ क्रोम की फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। और आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी आपका ऐसे अच्छा सा आपको यहाँ डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है जो कि इन्हेंस करता है लुक्स को वरना की। तो ओवरऑल ऐसी कुछ लगती है ऑल न्यू वरना। पर्सनली मेरी काफ़ी फेवरेट ये कार है और काफ़ी लोग की ड्रीम कार रहती है। अगर मैं आपको की दिखाऊं तो यहाँ आपको काफ़ी प्रीमियम सी की मिल जाती है। लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इसी को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं आपका बूट अनलॉक हो जाता है, थोड़ा सा ओपन भी हो जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है भी 480 लीटर्स का बूट स्पेस, तो काफ़ी अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और देख सकते हैं आपको इतना कुछ स्पेस दिया गया है बूट स्पेस में, ठीक है। और पूरा आपको ये रैप ही मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं कि कपड़ा वगैरह कहीं से निकला हुआ। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ फिनिश देखने को मिल जाती है। और आपको टूल किट भी दी गई है। स्पेयर टायर की बात कर लेते हैं। नीचे आपको यहाँ स्पेयर टायर मिलता है जो कि आपको स्टील रिम ही देखने को मिलेगा, सीएट का टायर दिया गया। और इसकी प्रोफाइल है 185/65 R15 इंचज़, यानी कि एक साइज़ आपको कम देखने को मिलेगा और प्रोफाइल भी कम है इसकी। तो ये आपको स्पेयर टायर सारे वेरिएंट्स में यही वाला देखने को मिलेगा। तो बूट स्पेस आपको काफ़ी सफिशिएंट इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ऊपर भी आपको यहाँ पैडिंग पूरी मिल जाएगी। तो बूट को करते हैं बंद।
तो ये था भी ओवरऑल डिज़ाइन और लुक्स ऑल न्यू वरना का। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसके लुक्स और डिज़ाइन कैसे लगते हैं और आप लोगों की ये फेवरेट कार है या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर बात करेंगे भी इंटीरियर में आपको क्या कुछ प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। सबसे पहले आप ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं, ड्यूल टोन में आपको ऑफर किया गया, बीज एंड ब्लैक कलर मिल जाता है। यहाँ आपको मिल जाएगा इनसाइड डोर हैंडल, काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला। नीचे आपको दिया इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरएम्स के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक दिया, ऑल फॉर पावर विंडो मिलेगी। ड्राइवर साइड आपको वन टच अप एंड डाउन का फीचर देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पूरा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है, बट उसके साथ ही आपको फैब्रिक ज़रूर मिल जाता है। यहाँ आपको फैब्रिक की टच मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस, साथ में स्पीकर भी दिया गया। 4 स्पीकर सिस्टम, 2 ट्विटर सिस्टम मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में आपको 2 ट्विटर्स दिए गए और चारों डोर पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। इंटीरियर आप देख सकते हैं काफ़ी आपको प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिलता है, ड्यूल टोन में दिया है, बीच एंड ब्लैक कलर में, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स भी मिल जाती हैं। यहाँ आपको एल्यूमिनेशन लाइट और हेडलाइट लेबलर मिल जाएगा। ऊपर आपको ऐसे इवेंट्स दिए गए सिल्वर फिनिश के साथ मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और सीट्स की बात करूँ, फैब्रिक सीट्स आपको दी गई हैं इस वेरिएंट में, एसएक्स वेरिएंट में। काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट्स मिल जाती हैं और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। ये यहाँ आपको ये वाला फीचर मिल जाता है इस वेरिएंट में। तो अब चलेंगे इंटीरियर में, और इंटीरियर में बैठ के बात करेंगे कि कैसा कुछ आपको कंफर्ट दिया गया। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक तो फ्यूल लिड मिल जाएगा और बूट स्पेस ओपन करने का वो लिड मिल जाती है, तो यहाँ से भी आप बूट ओपन कर सकते हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं काफ़ी आपको प्रीमियम डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है इस गाड़ी का। यहाँ आपको पुश स्टार्ट और बटन दिए, डबल प्रेस करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं। बीच में आप देखते हैं आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है, और यहाँ आपको भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टीयरिंग व्हील दिखा देता हूँ, पूरा आपको लेदर रैप देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको स्टीयरिंग माउंटेड के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और कॉलिंग के कंट्रोल्स दिए गए। बीच में Hyundai का लोगो मिल जाएगा, नीचे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। तो सारे आपको स्टीयरिंग व्हील पे फीचर्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल, राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। बीच में बात करें तो भाई ये तो सबसे ज़बरदस्त देखने में लगता है इस गाड़ी का, को प्रीमियम सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, और बीच में आपको छोटी सी MID मिल जाती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसको आप चेंज करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्यूल इकोनॉमी, यूज़र सेटिंग से मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, और फिर से फ्यूल इकोनॉमी आगे ड्राइव इन्फो मिल जाएगा, एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाएगा। सारे आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड सारे फीचर्स होते हैं वो आपको MID में देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिख जाएगा, नीचे टेम्परेचर दिया, और यहाँ कितने किलोमीटर चलिए टोटल वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। और बीच में बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको दिया गया 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार पे। वायरलेस आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो वो भी आपको काफ़ी स्मूथ सा देखने को मिलता है। तो सारे फीचर्स आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिल जाएंगे, और आपको ऊपर टाइम डेट वगैरह सारा आपको दिया गया। सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे तो साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन्स, जर्नल सेटिंग, वाईफाई भी देखने को मिल जाएगा। साउंड में जाता हूँ तो यहाँ आप अपने हिसाब से साउंड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। FM रेडियो AM सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। 2 साइड में आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी आपको प्रीमियमनेस मिल जाती है। यहाँ आपको बटन्स भी दिए गए इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, नॉब्स मिल जाती हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। और यहाँ नीचे बात करूँ तो आपको मिलता है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। पूरी आपको यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। बीच में आपको हज़ार लाइट का कंट्रोल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जैसे आप प्रेस करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से। और बीच में आपको डिस्प्ले भी मिल जाती है इसमें, जिसमें आपको सारी क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी, कितनी फ़ैन स्पीड है, कितना टेम्परेचर है, वो सब आपको देखने को मिलता रहेगा। बटन्स भी आपको दिए गए नीचे कंट्रोल करने के लिए। यहाँ मिल जाएगा 12 वोल्ट का आपको पावर आउटलेट, बीच में आपको एक USB पोर्ट दिया है, और यहाँ भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ये सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया गया, यानी कि SX वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा फीचर ऑफर किया गया इस वेरिएंट में। और गियर की बात करूँ तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलता है। ये है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, ठीक है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है, काफ़ी आपको प्रीमियम सा मिलता है, पूरा आपको लेदर रैप मिलता है, और यहाँ सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। पीछे बात करूँ 2 कप होल्डर दिए गए हैं, हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है, आर्मरेस्ट मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलता है वरना में, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बीच में आपको स्टोरेज भी दिया, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है।
और यहाँ ग्लव बॉक्स की बात करो तो आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। ये वाला फीचर भी आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर आपको वरना में मिल जाता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड काफ़ी आपको अच्छा सा एक प्रीमियमनेस सी फील आती है इस गाड़ी में। कंफर्टनेस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। सीट्स आपको काफ़ी कंफर्टेबल दी गई, काफ़ी अच्छा आपको स्पोर्ट इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। पर्सनली मेरी तो ये ड्रीम कार है, काफ़ी फेवरेट कार है, और जो सीटिंग है गाड़ी की वो भी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। ऊपर बात करें तो आपको ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट में, और यहाँ आपको सनग्लास होल्डर दिया गया बीच में। ऊपर आपको यहाँ लाइट्स भी मिल जाएंगी, जो कि आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलती है, एलईडी नहीं मिलती है। यहाँ आपको मिलता है इलेक्ट्रोक्रोमिक IRV यानी कि ऑटो डिमिंग आपको IRV मिल जाता है, डे एंड नाइट नहीं दिया, अच्छी बात है। यहाँ आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर। इसको कैसे भूल सकते हैं, यहाँ आपको भाई सनरूफ भी देखने को मिल जाती है इस वेरिएंट में। वन टच आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है, और वन टच से ये खुल जाती है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ देख सकते हैं स्पेस मिल जाता है सनरूफ में, और वन टच से ये क्लोज भी हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया इस गाड़ी में। मतलब फीचर्स की तो कोई कमी मिलती ही नहीं आपको वरना में, और कंफर्ट और प्रीमियम के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर देता है ये वाला वेरिएंट। तो ये था अभी पूरा इंटीरियर। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 2 ट्विटर्स पे मिल जाते हैं फ्रंट में, और 4 स्पीकर्स आपको चारों डोर पे देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 4 स्पीकर और 2 ट्विटर सिस्टम आपको दिया गया इस गाड़ी में। तो ये था भाई पूरा फ्रंट कंसोल, आप लोगों ने देख लिया। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। हाँ, स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई, तो यहाँ आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, सिर्फ आपको टिल्ट फंक्शन के साथ ये देखने को मिलेगा SX वेरिएंट में। तो ठीक है, आपको टिल्ट दिया गया, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, वो आपको ऊपर के वेरिएंट में मिल जाएगा। तो ये था भी ओवरऑल इंटीरियर। अब चलेंगे रियर सीट्स पे, और वहाँ जाके बात करेंगे कितना कुछ आपको इसमें स्पेस देखने को मिलता है। वरना में सिर्फ यही कंप्लेन रहती है कस्टमर्स की कि आपको रियर में इतना अच्छा कंफर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो उसकी बात करते हैं, एक बार देखते हैं कितना कुछ आपको स्पेस दिया गया। सबसे पहले मैं आपको डोर दिखाया तो वही आपको प्रीमियम ड्यूल टोन में देखने को मिल जाता है। नीचे आपको पावर विंडो दी है, पूरा आपको फैब्रिक टच देखने को मिल जाएगा, यहाँ हार्ड प्लास्टिक दिया गया, और ऊपर आपको डोर ओपनर मिल जाएगा। नीचे आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर दिया गया। तो ऐसा कुछ आपको रियर डोर देखने में मिलता है। सीट्स की बात करूँ तो फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में, काफ़ी आपको कंफर्टेबल सीट्स तो मिल जाती है, बस थोड़ी स्पेस की इस गाड़ी में दिक्कत रहती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट आपको दी गई हैं, और फिक्स्ड आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, कम से कम एडजस्टेबल देने चाहिए थे। फ्रंट में मिल जाते हैं जो एडजस्टेबल, बट रियर में आपको फिक्स्ड ही मिलते हैं। सीट्स पे बैठते हैं एक बार, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना कुछ स्पेस मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना कुछ आपको लेग रूम देखने को मिल जाएगा। इस सेगमेंट की गाड़ी में थोड़ा सा आपको इस वाली गाड़ी में यानी कि वरना में कम देखने को मिला, अगर हम कंपेयर करते हैं होंडा सिटी वगैरह या वर्टूस जो नई आई है उनसे। बट अंदर थाई स्पोर्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट लॉन्ग जर्नीज में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, बट थोड़ा कंफर्ट या रियर स्पेस के मामले में पीछे रह जाती है वरना। और नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको 2 AC वेंट्स दिए सिल्वर फिनिश के साथ, और पीछे भी आपको यहाँ एक खास फीचर देखने को मिलता है, जो कि आपको रियर सनशेड देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर्स है समर्स में, यानी कि गर्मियों में काफ़ी काम आने वाला ये वाला फीचर है। तो यहाँ आपको सनशेड मिल जाएगा, और यहाँ आपको ऐसे ही रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था अभी अपना रियर स्पेस। यहाँ आप देख सकते हैं कितना कुछ आपको स्पेस मिलता है। ऊपर आपको यहाँ लाइट मिल जाती है, जो कि हेलोजन लाइट ही मिलती है। 2 ग्रैब हैंडल आपको दिए गए, ठीक है, जिसपे आपको यहाँ आई थिंक हुक्स भी मिल जाते हैं, और ऊपर सनरूफ भी दी गई है। और रियर से कुछ ऐसा लगता है फ्रंट डैशबोर्ड। फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको काफ़ी अच्छी सीटिंग पोजीशन भी मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए, और काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा। अब चलेंगे बाहर और इंजन की बात करते हैं कि इंजन आपको क्या कुछ इसमें देखने को मिल जाता है, क्या आपको इंजन ऑप्शंस ऑफर किए गए। यहाँ आपको नीचे बोनट लीवर मिल जाएगा, इसको पुल करते हैं और बोनट खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो आप ये वाली गाड़ी देख रहे हैं, ये है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करती है 115 bhp की पावर और 144 यानी कि 144 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। और ये आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और IVT ट्रांसमिशन के साथ। और दूसरा आपको इंजन मिल जाता है 1.5 डीजल इंजन का, और जो तीसरा वो मिलता है आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का, जो कि आपको सिर्फ SX ऑप्शनल के साथ ही देखने को मिलेगा, और वो आएगा सिर्फ 7 DC ट्रांसमिशन के साथ। अभी जो आप देख रहे हैं ये पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर के साथ, नॉर्मल पेट्रोल इंजन। तो काफ़ी अच्छी आपको इसके साथ भी परफॉर्मेंस मिल जाती है। ऊपर आपको यहाँ साउंड इंसुलेशन भी दी गई, काफ़ी आपको रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी स्मूथ आपको राइड मिल जाएगी इस गाड़ी के साथ। तो ये था भी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस इंटीरियर और एक्सटीरियर की, और इंजन स्पेसिफिकेशन की भी बात होगी। अब मेन बात करते हैं भाई प्राइसिंग की, कि प्राइस क्या है इस गाड़ी का, SX वेरिएंट का। इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दी है तो प्राइस क्या लेती है कंपनी।
ये है SX वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसका एक शोरूम प्राइस है 11,24,000। और अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, अभी मैं खड़ा हूँ DPG Hyundai पटियाला पंजाब में, यहाँ आपको इसका ऑन रोड पड़ेगा 12,80,000 कुछ अप्रॉक्स पड़ जाएगा, जिसमें आपको कुछ आई थिंक एसेसरीज भी मिल जाती है। वो आप इनको एक बार कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं। इनका एड्रेस और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप पटियाला से देख रहे हैं। तो ये था भी ओवरऑल एक वॉक अराउंड रिव्यू। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, आपको ये वाला वेरिएंट वर्थ इट लगता है नहीं। पर्सनली बात करूँ, मुझे काफ़ी फॉर वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरिएंट लगा। काफ़ी आपको प्रीमियमनेस के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। अलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं, कंफर्ट आपको मिल जाएगा, LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कूल ग्लव बॉक्स, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है रियर और फ्रंट में। काफ़ी अच्छा आपको स्पेस और कंफर्ट दिया गया इस गाड़ी में। एक बार मैं आपको हेडलैम्प्स वगैरह भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको हेलोजन सेटअप भी देखने को मिलता है पूरा। अगर इसमें वाइट लाइट का सेटअप होता ना तो और भी ज़बरदस्त की लुक देखने में लगती। पूरा आपको यहाँ हेलोजन लाइट के साथ ही मिलेगा। प्रोजेक्टर्स ज़रूर दिए गए बट आपको हेलोजन लाइट ही मिलती है। और DRLs अभी फ्लिकर कर रहे हैं, वो वीडियो के फ्रेम रेट के हिसाब से कर रहे हैं, वैसे फ्लिकर नहीं करते हैं। ओवरवेम्स भी आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। तो काफ़ी आपको प्रीमियम सी इसमें लुक देखने को मिल जाती है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना ओपिनियन कि आपको ऑल न्यू वर्ना कैसी लगती है, किस किस की ये ड्रीम कार है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें आपको स्टेरी नाइट, सिल्वर, रेड, ग्रे, वाइट और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर में तो और भी ज़बरदस्त ये लगती है देखने में। तो ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जो भी चैनल पे नए, काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और फटाफट 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।